भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे मुंगेर, जहां भाजपा के विधायक और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सासाराम से उन्होंने यात्रा शुरू की है। यात्रा का तीसरा दिन है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। राहुल की यात्रा में वे लोग शामिल हैं जो विधायक सांसद बनना चाहते हैं, वे उन्हीं के साथ घूम रहे हैं। राहुल गांधी बिहार की जनता को भड़का रहे हैं, विपक्ष के नेता की मर्यादा तोड़ रहे हैं। वे देश के साथ नहीं हैं। सेना बोले पक्ष में तो वे विपक्ष बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रोपगंडे का समर्थन कर रहे हैं। देश जानना चाहता है कि वह ऐसा क्यों करते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, रायबरेली में जब वह जीतते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है और जहां हार होती है तो चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस जीरो पे आउट होने वाली है, इस कारण अभी से चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहती है। मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कोई काट नहीं है। बिहार में एनडीए जीतेगी और सरकार बनाएगी। सरकार ने नमो भारत, वंदे भारत की सौगात बिहार को दिया है। बिहार फूड प्रोसेसिंग पटना में दूसरा एमएस बनेगा। राम मंदिर की तरह माता जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है। 50 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। 1 करोड़ को देने का इरादा है। 125 यूनिट बिजली देने लगे तो राजद की बत्ती गुल हो गई है, सहित कई योजनाओं के विषय में बताया जो सरकार के द्वारा बिहार में चलाया जा रहा है। साथ ही मुंगेर के विकास के लिए मुंगेर सांसद और विधायक को बधाई दी। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हमले पर मामले में बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, उन पे हमला की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। हाँ, मैंने सोचा कि मैं आगे पहुंच जाऊं तो मैं पहले आया। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो रही है। बिहार के लोग ऐसे ड्रामे को बहुत पहले से देखे हुए हैं। राहुल गांधी की यात्रा में टिकटधारी नेता घूम रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा में जो इच्छाधारी नेता हैं, जो बनना चाहते हैं विधायक सांसद, वो घूम रहे हैं। आम जनता उनकी यात्रा से दूर है। राहुल गांधी बिहार के लोगों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था पर संवैधानिक संस्था पे हमला कर रहे हैं। खुद विपक्ष के नेता हैं, कैबिनेट रैंक का दर्जा है, उनको सत्ता में रहना तो नहीं आता, विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। जब भी कोई विषय हो तो वो विपक्ष में बोलते हैं। तो अगर सेना बोले पक्ष में तो राहुल गांधी विपक्ष में, देश की सरकार बोले पक्ष में तो राहुल गांधी विपक्ष में। यहाँ तक के ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने जो पाकिस्तान का प्रोपगंडा है उसका नेतृत्व किया। जो पाकिस्तान की आईएसआई ने, आर्मी ने, पाकिस्तान ने प्रोपगंडा किया कि हमारे फाइटर प्लेन गिरा दिए, वो फाइटर प्लेन जबकि झूठ था वो राहुल गांधी पूछ रहे थे। तो देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी ऐसी बात क्यों करते हैं जिसमें देश का नुकसान हो। आज पहले सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उन्होंने, अब संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, चुनाव करा रहा है। जब चुनाव कराता है, कर्नाटक में जीत जाते हैं तो अच्छा है, तेलंगाना अच्छा है, हिमाचल जीत गए तो अच्छा है, वायनाड जीत गए तो अच्छा है, रायबरेली जीत गए तो अच्छा है। और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में कांग्रेस जीरो पे आउट हो जाती है और राहुल गांधी को पता लग गया कि बिहार में भी कांग्रेस जीरो पे आउट होने वाली है और इन लोगों को, महागठबंधन को 23 सीट भी मिलने वाली नहीं है। तो अभी से हार की जिम्मेदारी वो चुनाव आयोग पर थोपना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने सब तथ्य का जवाब दे दिया। जो हाउस नंबर 0 बताया, जिसका मकान नहीं है उसके लिए 0 लगाया जाता है, वो भी बता दिया। तो उनको चुनाव आयोग से माफ़ी मांगनी चाहिए और बिहार की जनता को गुमराह न करें, क्योंकि बिहार के मन में बसते हैं मोदी, बिहार के मन में बसते हैं नीतीश कुमार, और मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कोई काट नहीं है।
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा, 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। हमने बिहार में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित किए केंद्र के जरिए। पटना एयरपोर्ट को कैसा चमकाया है। पटना में एयरपोर्ट का विकास हुआ है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना है, पूर्णिया एयरपोर्ट तैयार है, सितंबर के महीने से वहाँ जहाज़ उड़ने लगेगा। उसके अलावा 1 नमो भारत ट्रेन, 10 वंदे भारत ट्रेन और हम लोगों ने 6 अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी है। हम लोगों ने मखाना बोर्ड बनाया है, बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना में IIT पटना का विस्तार किया है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग उद्यमिता के लिए संस्थान बनाने जा रहे हैं।